जैसे कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारे रूप किशोर भैया हैं जो कि अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं। तो जानेंगे रूप किशोर भैया के विचार, क्या इनका योगदान रहेगा कर्मचारियों के प्रति। भैया नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके मुखमंडल से कुछ कर्मचारियों के हित वाले विचार जानना चाहेंगे, तो कृपया कुछ कहने की कृपा करें। प्रिय साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव अपने कर्मचारी भाइयों के लिए मैदान में आया हूँ। मेरा कोई विचार नहीं था पद के लिए चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं यहाँ साथियों की समस्याओं को देखते हुए अपने अथक प्रयास इसलिए करूँगा कि मेरे कर्मचारियों पे कोई समस्या ना आए। मेरे कर्मचारी इस समय कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए रिद्धीमकाली यही आशय रहा कि किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत ना आए। मैं सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे सभी साथी इस कचहरी में अध्यक्ष पहली बार ऐसा होगा कि हर कर्मचारी अध्यक्ष होगा। जो मेरे साथ है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा रहूंगा। उसके हर दुख दर्द में हर समय वो मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार हैं रूप किशोर भैया आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सामने हमारे बंडी भैया हैं जो कि स्टेनो पद पर कार्यरत हैं और कर्मचारियों के हितों के लिए यहाँ चुनाव का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सचिव पद पर खड़े हैं। तो जानते हैं कुछ बंडी भैया के विचार, क्या अहम भूमिका रहेगी कर्मचारियों के हितों के लिए। कर्मचारियों के हित में जितने भी, जब से मैं एडीजे फर्स्ट कोर्ट में आया हूँ और प्रशासनिक कार्य जितना भी कर्मचारियों के लिए पेंडिंग पड़ा था बहुत लंबे समय से, और मेरे द्वारा जब सब कार्य इस कोर्ट का कार्यभार संभाला गया है, तभी से मेरे द्वारा सभी कार्य त्वरित गति से किया गया और सभी के काम को पॉजिटिव वे में कराने का पूरा प्रयास किया गया है। और मेरे स्तर से अधिक पत्रावली का निस्तारण भी किया गया है। यदि अगर भविष्य में मुझे सचिव पद पर मनोनीत किया जाता है यूनियन की तरफ से, तो मैं हमेशा प्रयास रखूँगा कि सभी कर्मचारियों का अहित ना हो, किसी भी कर्मचारी का अहित ना हो, और सभी की बातों को अच्छे से मान्यजन पर न्यायाधीश के समक्ष रखूँगा, और जितनी भी उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद बंडी भैया। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारे संतोष भैया हैं। ये उपाध्यक्ष पद पर खड़े हैं, निर्विरोध हैं, लेकिन काफ़ी कार्य में ये कुशल हैं और कर्मचारी हित में अच्छा अपना योगदान निभाते हैं। जानेंगे भैया के भी कुछ विचार। भाइयों, आप लोगों के सभी के सहयोग से मैं उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ, और मैं अपने अध्यक्ष जो भी अध्यक्ष यहाँ होंगे, हम सभी को पहले अग्रिम शुभकामना देता हूँ तीनों भाइयों को। जो भी हो उसके उनके बताए हुए निर्देशानुसार कार्य करने की कोशिश करूँगा, और जो भी बताएंगे उसके अनुसार काम करूँगा। और पर्सनली जैसा कि अगर किसी कर्मचारी को अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे कि यहाँ जो है ईएल वगैरह की दिक्कत है, नहीं ईएल जो है जब लेता है तो बंदा उसको सीट बेहतर नहीं होती है, उसके परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा कर्मचारियों की समस्या है, और मेडिकल के एरिया भी। तो मैं अपने विभाग के सर्वप्रथम तो अपने साथी जो एक हमारे विभाग में है क्या, उनसे हम मिलकर ये कहेंगे कि भाई किसी भी कर्मचारी की कम से कम उनकी मेडिकल लीव या ईयर लीव की तनख्वाह ना रोकी जाए। इस विषय में ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा परेशानी है। इसके विषय में अगर हो सकेगा तो हम माननीय जनपद न्यायालय महोदय से भी अनुरोध करेंगे, और जो भी समस्याएं हैं कर्मचारियों की उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास हम लोग सभी लोग पूरी रिज्यूम कराएंगे। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी रिज्यूम बने और वो अच्छा काम करे, कर्मचारी के हित में काम करे। राजनीति करने के लिए ये हमारी रिज्यूम नहीं बनेगी, ये काम करने के लिए रिज्यूम बनेगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संतोष भैया, धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सामने हमारे एक भैया बैठे हैं, इनका भी कुछ विचार लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम? अनुराग सिंह, मैं संयुक्त सचिव प्रत्याशी हूँ। आप लोगों की कृपा से मैं निर्वाचित हो चुका हूँ जी, और कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित जितनी भी बातें हो सकेंगी हम माननीय जिला महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उसका जितना भी निराकरण अपने स्तर पर, अपने संघ के स्तर पर जो भी हो सकेगा हम करने की मतलब कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं,
ये भी भैया हमारे किसी पद पर खड़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन लेंगे, पूछेंगे इनके बारे में क्या योगदान रहेंगे। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? नाम यशु पचौरी, पद कोषाध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं इस यूनियन में। और पहले का जो कोषाध्यक्ष रहे हैं उनकी व्यवस्था को यथावत रखने के लिए मैं अपनी सेवा देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मेरी ये सभी भाइयों से आशा है कि मुझे भारी बहुमत से वोटर जीत दिलाकर मुझे विजयी घोषित करें, जिससे मैं उनकी आगे की कार्यशैली संभाल सकूं। चलिए दोस्तों, हमारे कर्मठ, जुझारू, मेहनती नरेश भैया से लेते हैं कुछ विचार। भैया हमारे सचिव पद पर खड़े हुए हैं, तो भैया कुछ कर्मचारियों के हित वाली बात है, कुछ कह दीजिए और बताइए क्या योगदान रहेगा आपका। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं राम नरेश शर्मा सचिव पद के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ जिला मथुरा शाखा से खड़ा हूँ जी। और मैं जो मेरा अपना टारगेट है, मेरे कर्मचारी को एकदम सर्वोपरि मेरा ध्यान रहेगा, उनके साथ कदम से कदम मिला के मेरा चलने का प्रयास रहेगा। मेरा जो अथक जो प्रयास है, जो मेरे जो साथी कर्मचारी हैं वरिष्ठ, उनके मार्गदर्शन पे मैं चलता रहूँगा। और एक प्रस्ताव मैं लाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल लीव पे जाता है और लगातार जो जानलेवा बीमारी होती है और उसे आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, तो हम चाहेंगे यूनियन फंड से उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और बाद में वो यूनियन फंड जब ज्वाइन करेगा तो यूनियन फंड में पैसा जमा करेगा बिना ब्याज। बहुत अच्छे विचार हैं भैया, और छोटे भाइयों का भी ध्यान रखें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। नहीं, हमारे आप मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। ब्रजकिशोर भैया मेरे के सानिध्य में मैंने ये वोट का चुनाव लड़ा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्ण। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे VIP बाबू श्री मथुरा प्रसाद सर हैं। सर हमारे अध्यक्ष पद पर खड़े हैं। कुछ योगदान जो सर के साथ हम लोगों के लिए जो रहेंगे जानने का प्रयास करेंगे। सर बताइए कुछ क्या योगदान रहेंगे आपके कर्मचारी हित के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कर्मचारी भाइयों से अनुरोध करूँगा, जो भी कर्मचारी भाई की मेरी ऑफिशियल समस्या या ऑफिस के बाहर की समस्या होगी जी, उसमें तन मन धन के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तत्पर रहूँगा। और मैं ये दल बल के साथ जो है सुचारू रूप से आगे चलता रहूँगा। और ये जो राजनीति हल्ला बोल या आक्रामक स्थिति की राजनीति से अलग हट करके शांतिप्रिय ढंग से अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से, अपने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से 100% उनके पास बैठकर और समस्याओं का समाधान करने का भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो देख रहे हैं श्री मथुरा प्रसाद सर हमारे बहुत मेहनती सर हैं, और सारे VIP का अरेंजमेंट सर के द्वारा ही किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलिए हमारे प्रीतम भाई से। सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। वैसे हमारे प्रीतम भैया निर्विरोध हैं और कोषाध्यक्ष पद पर खड़े हैं और सभी के चाहने वाले हैं। और आज यहाँ भी जो मत का प्रयोग करने के लिए हमारे प्रीतम भैया आए हैं। प्रीतम भाई से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। प्रीतम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज के जो चुनाव का आयोजन किया जा रहा है? और ये देखिए, न्यायालय कर्मचारी संघ का पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के प्रतिवाद करते हैं, बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आ जाएंगे, तो काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है। यही होना चाहिए, सभी को अपना मत का प्रयोग अच्छे से 100% करना चाहिए, तभी एक संगठन मजबूत बनता है। वैसे हम जो ये चुनावी अपना संघ हमने बनाया है ग्रेड C का और 4th क्लास का, इसका महत्व क्या है, इसका कार्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं, तो कुछ जानना चाहेंगे आप बताइए अपने श्री मुखमंडल से। इसका मुख्य कारण तो यही होगा कि भाई कर्मचारियों की आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है। किसी का छुट्टी नहीं मिलती, किसी का मेडिकल जी मेडिकल लेने में सैलरी रुक जाती है लोगों की। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर मेडिकल ले लें या EL पे जाए, एडमिट करा के जाए, उसकी सैलरी ना रोकी जाए। हाँ, सैलरी तो नहीं रुकनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्यों कर दिया है, किस नियम के तहत किया है, ये मैं भी शायद मेरे भी नॉलेज से बाहर है। तो आप अपना वोट डालें, मैं आपका एक छोटा सा सुंदर सा ब्लॉग बनाऊंगा और अपने पद का अच्छे से जो आपके कार्य दायित्व हैं उसको अच्छे से निभाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बांके बिहारी लाल जी की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय।
प्रिय बंधुओं, जो आप मेरे बगल में सर देख रहे हैं, ये सोनकर सर हैं। पूरा नाम है इनका लक्ष्मीकांत सोनकर, जो कि किस पद पर खड़े हैं सर? अब अध्यक्ष पद पर खड़े हैं और कर्मचारियों की हित की मन में भावना रखते हुए कार्य को अच्छे से संपादित करते हैं और काफ़ी अच्छे सर हैं। किए गए कार्य, इनके योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं हम अपने सोनकर सर से, जानते हैं कुछ कर्मचारी हित की बातें कि सर किस पद पर खड़े हैं। इसे बता चुके हैं अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं और इनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, क्या योगदान रहेंगे कर्मचारी हित के लिए। सर कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरी सबसे पहली ये है कि हमारे किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न शोषण ना हो जी, चाहे वो किसी भी श्रेणी से संबंधित हो। कर्मचारी हमारा कर्मचारी है, बिल्कुल सर, चाहे वो थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे स्टेनोग्राफर, किसी का शोषण उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात कि हमारे भाई लोग जो हैं मेडिकल पर चले जाते तो इनकी तनख्वाह नहीं, एक तो कर्मचारी जो है बीमार है, उसको कहाँ से वो पैसा आएगा, उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है। सबसे पहली है कि उनको जो है मेडिकल होने पर उनको तनख्वाह उनकी पूरी दी जावे। हाँ। और ईएल पे भी जाते हैं तो उनको भी जो ईएल पर जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो कि रोकनी नहीं चाहिए, जो रोकनी नहीं चाहिए। वैसे भी कर्मचारी अल्प वेतन भोगी होता है। वैसे ही कर्मचारी अल्प वेतन भोगी है और उसकी आय के सीमित साधन हैं और उनको जो है उनकी तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। कर्मचारियों को मुझे इस न्याय विभाग में कोई फैसिलिटी भी दिखती नहीं है, कोई फैसिलिटी मिल रही है, पेट्रोल तक नहीं दिया जाता है। तो ये सबरी मांगे आपके द्वारा सर रखी जाएंगी? हाँ, हमारे द्वारा ये सारी मांगे रखी जाएंगी। कर्मचारियों की, अधिकारियों की तरह कर्मचारियों को भी पेट्रोल की व्यवस्था की जाए। जबकि कर्मचारी काफ़ी दूर से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आता है और अधिकारी तो यहीं कचहरी कैंपस में भी रहते हैं, तो इनके घर इतने आवास दूर नहीं है। ज़्यादा इनकी आवाज़ दूर नहीं है। हमारा कर्मचारी कम से कम 40-40 किलोमीटर से भी चलकर आता है और बहुत से कर्मचारी ऐसे कि जो साइकिल से ही भी आते हैं बेचारे, समझे। अगर उनको पेट्रोल की व्यवस्था का साधन मिले तो वो अपनी जो है मोटरसाइकिल वगैरह उससे भी वो आ सकेंगे। कर्मचारी काफ़ी संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बावजूद भी उनको कोई अच्छा मीठा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। हमारे कर्मचारी काफ़ी योगदान करते हैं और सभी तन मन धन से पूरी कचहरी का वो सेवा करते हैं, अधिकारियों की भी सेवा करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, और जो आवास पे जो कार्य करते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए? नहीं, आवास के कार्य पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, उनको अधिकारियों को आवास के लिए जो है एक कर्मचारी उनको वेतन मिलता है, सरकार द्वारा उनको वेतन प्रदत्त है कि आप एक कर्मचारी कैसा भी जो प्राइवेट रख सकते हैं। हाँ, तो ये गलत है कि कार्य आवास पर बुलाना और झाड़ू पोंछा बर्तन इस तरीके से। मैं हर अधिकारी की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कराते हैं उनके विषय में बोलना चाहूँगा। उनसे जो है उनके आवास पे जो है नियमित कर्मचारी उनसे काम नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर आप काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। ये तो कुदरत की देन है। और कर्मचारियों की काफ़ी समस्याएं और भी समस्या हैं, जैसे कि आपकी स्टेशनरी की है और सफाई की है, पानी की है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा है कि जो कर्मचारी जिस पद पर तैनात है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिस पद पर उसको तैनात किया गया है, उस पद पर रहने के बावजूद भी उससे अन्य कार्य लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी शायद नहीं, उसको डबल वेतन नहीं दिया जाता है। एक कर्मचारी अपने जिस पद पे काम कर रहा है उसी पद पे काम करे, दूसरे पद पे काम क्यों करे? हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो है रिकॉर्ड रूम की इतनी दयनीय स्थिति है कि जो है उसमें रिकॉर्ड रूम में काम करने वाला अगर वो 3 साल अगर रह जाता है तो उसको दमा सांस की रोग की बीमारी हो जाता है। सांस यानी कि उसमें वेंटिलेशन भी नहीं है। पहले तो होता था वेंटिलेशन वगैरह, अब कुछ भी नहीं है। हमारे मथुरा कचहरी में ये आप देख लें कि सांस लेने की अगर आप बैठ जाएंगे तो इतनी आपको डस्ट और इतनी धूल और इतनी गैमेक्सिन की वो बदबू सुनाई देगी जिसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं भी रिकॉर्ड रूम में गया हूँ, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वहाँ पर कोई खिड़की या इतना ऐसा नहीं है कि हवा का आदान प्रदान हो सके। और जो हमारे जैसे कि हमारे दफ्तरी हैं, दफ्तरी से केवल दफ्तरी का काम। पेरेंट कोर्ट में दफ्तरी एक तो दफ्तरी है नहीं है, और जो दफ्तरी हैं उनसे जो है कोर्ट कार्यालय के अलावा अन्य कार्य भी लिया जाता है, वो जो उनसे कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। दफ्तरी का जो शब्द है, पद है, दफ्तरी का मतलब दफ्तर से है। हाँ, दफ्तर से केवल कार्यालय में ही कार्य लिया जाए, ना कि न्यायालय से।
न्यायालय में काम लिया जाए, ना ही कि ऑफिसर के घर पे काम किया जाए।